वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। संडे वाला दिन मेरी रूटीन है कि मैं आपके लिए जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टोस में से बिटकॉइन, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से US 500, फॉरेक्स में USD JPY, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल, इन मार्केट्स को प्लान आउट कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं और देखते हैं हम कि कमिंग वीक के अंदर मंडे ओपन पे हमें क्या पॉसिबल ट्रेड्स बाय या सेल साइड पे मिल सकती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एरियाज और लेवल्स हैं। और बेसिकली इस वीकली एनालिसिस की वीडियो का मकसद ये होता है कि शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स के डायरेक्शनल बायस को बिल्ड कर दिया जाए कमिंग वीक के लिए कि भाई फला मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हम इस मार्केट के बायर हैं, फला मार्केट का ट्रेंड बेरिश है या बेरिश डोमिनेंट मार्केट है या हम इस मार्केट के सेलर हैं। और लेट्स सपोज अगर बायर है तो किन एरिया से बाइंग हो सकती है, अगर हम सेलर हैं इस मार्केट के तो किन एरिया से सेलिंग हो सकती है। अब तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको अभी नहीं आइडिया कि हमारा एनालिसिस टाइप क्या है या किस तरह हम मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये तीन चीज़ें सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को कोशिश करते हैं ट्रेड करने की। दूसरी चीज़ ये है बिकॉज डिफरेंट ट्रेडिंग डिसिप्लिन है ना, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, तो हम प्राइस एक्शन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग टाइप है कि जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो ट्रेड्स हैं वो ओवरनाइट होल्ड आप कर रहे होते हो बिकॉज आपका जो चार्ट टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर आप काम करते हो वो आवरली से लेके वीकली चार्ट तक होता है कि जिन चार्ट टाइम फ्रेम्स में से जो हमारा एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। अब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डेली चार्ट पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टोज के अलावा क्योंकि मोस्टली मार्केट्स वीकेंड्स पे बंद होती हैं तो हमारा जो वीकेंड पे किया हुआ एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द वीक वैलिड रहता है अनटिल अनलेस के किसी मार्केट में कोई इतना बड़ा प्राइस एक्शन डेवलपमेंट हो कि जो पूरे के पूरे उस मार्केट के स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट कर दे और स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। वहां पे हम अपना एनालिसिस को रिवाइज कर रहे होते हैं। चले अगली बात है प्राइस चार्ट पे चल के करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग USD JPY फॉरेक्स मार्केट है इसका प्राइस चार्ट देख रहे हैं। देखिए आपकी जो वॉच लिस्ट है ना वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बड़ी क्लीन होनी चाहिए। सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब ट्रेडिंग करते हो ना तो उसमें आपके चार्ट्स क्लियर हों, आपकी वॉच लिस्ट क्लियर हो। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि लिटरली अगर आप इनको समझ गए और अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी को डिप्लॉय किया तो आप बहुत आगे जाएंगे अपनी ट्रेडिंग में। तो आप देखें यहाँ पे राइट कॉलम में मेरे पास USD JPY फॉरेक्स से आ गया, कमोडिटी से मेरे पास गोल्ड आ गया, ऑयल आ गया, क्रिप्टो से बिटकॉइन है, स्टॉक इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडेक्स US 500 ये आ गया और यहाँ पे नीचे इथेरियम पड़ा हुआ है। तो 5-6 मार्केट्स अगर आपकी वॉच लिस्ट में है और आपकी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट एनवायरनमेंट आपको इन 5-6 मार्केट्स में से किसी एक वीक में एक मार्केट में भी मिलता है कि जिसको आप अच्छे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। अब USD JPY मार्केट के अंदर लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में अपने एनालिसिस का टाइप आपके साथ डिस्कस किया, बताया कौन से चार्ट टाइम फ्रेम पे हम काम करते हैं, इसी तरीके से 2-3 बातें मजीद बता के आपको प्राइस चार्ट मैप करके मैं दूंगा। हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं और शॉर्ट टर्म स्विंग, अब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जो है वो 1 महीने से 3 महीने का डेटा आपको प्राइस चार्ट पे चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग अपने एनालिसिस करने में गलती ये कर जाते हैं कि प्राइस चार्ट को ठीक तरीके से वो देखते ही नहीं है। यानी एक बंदा है उसने बहुत ज़्यादा जूम आउट कर लिया, भाई आपको इतना बड़ा डेटा नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, आपने मोस्ट रिसेंट डेटा को इंपॉर्टेंस देनी है। अच्छा, बाज़ बंदा लोग ये करेंगे इतना जूम इन करके इसको इधर ले जाएंगे, ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि देखिए ना प्राइस चार्ट क्या है, प्राइस चार्ट इस मार्केट में काम करने वालों के एक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्राइस मूवमेंट की तस्वीर है प्राइस चार्ट। जब आपने उस तस्वीर को ठीक तरीके से देखना ही नहीं है तो आप कैसे जो है वो एनालिसिस कर पाओ। तो सही तरीका क्या है स्विंग ट्रेडर्स को मैं कह रहा हूँ कि आपने ये प्राइस चार्ट यहाँ पे रखा और ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है, लेट सितंबर से दिसंबर, तो हम अक्टूबर में तकरीबन मेरे पास इस वक्त 2.5-3 महीने का 3 महीने का डेटा आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। दैट्स ऑल यू नीड। इस डेटा को देख के आपने लेफ्ट से राइट प्राइस चार्ट को देख के एनालाइज करना है कि भैया ये बुलिश मार्केट है, ये बेरिश मार्केट है। ये बातें USD JPY मार्केट की अपडेट से पहले हो गई, पता लग गया। अगली मार्केट्स में राइट वे हम जाएंगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अच्छा, अब बुलिश मार्केट, इस बुलिश मार्केट के अंदर एक बात हमने नोट कर ली। सबसे पहले TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल हमारी स्ट्रेटजी है, डेली वी वांट टू ट्रेड मार्केट ट्रेंड्स। ट्रेंडिंग मार्केट, बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट USD JPY मार्केट में हमें मिल गई और हमने नोट कर लिया वी आर बायर इन दिस मार्केट इन द कमिंग वीक और हमने रेलिवेंट लेवल्स और एरियाज को मार्क करना स्टार्ट कर दिया। ये हमने लाइन्स यहाँ पे लगानी है, रेजिस्टेंस लाइन्स भी लगानी है, सपोर्ट लाइन्स भी लगानी है। तो ये जनाब आपके सामने मैंने इस टाइम पे लेवल्स और एरियाज को मार्क करना स्टार्ट कर दिया। अब इस मार्केट के अंदर मुझे पता लगा कि ये एक बुलिश मार्केट है। इस बुलिश मार्केट
के अंदर पहली बात, आई एम अ बायर इन दिस मार्केट। बाय अब करना कहाँ से है, मेरे पास दो एरियाज है जहाँ से मैंने बाय करना है। एक मेरे पास ये ब्लू 21 EMA 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो अक्सर मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में जब भी अपडेट डिफरेंट मार्केट्स की देता हूँ और ये वाली मूविंग एवरेज को यूज़ करता हूँ, मैंने अक्सर एक्सप्लेन किया कि ये डायनामिक सपोर्ट के तौर पे काम करती है। हर मूविंग एवरेज का कोई ना कोई पर्पस होता है। 8 EMA, 50 SMA, 200 SMA, 21 EMA। तो 21 EMA जो है, यानी 21 कैंडल्स का जो ये मूविंग एवरेज है, ये पुल बैक सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में, यानी मार्केट जब इन 21 EMA को टेस्ट करती है, बेरिश ट्रेंड में 21 रेजिस्टेंस EMA और बुलिश में सपोर्ट, तो ये पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम होती है। और यहाँ पे ये एक बाइंग सिग्नल आया था मंडे 1 दिसंबर, जो कि मार्केट ने फेल किया। मार्केट ने इस बाइंग सिग्नल को फेल करने के बाद ही दोबारा एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे 5 दिसंबर को दे दिया, और बिल्कुल इस सिग्नल के ऊपर काम करना चाहिए। और इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे एंट्री, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ऑल द वे अपसाइड के ऊपर इस स्विंग के ऊपर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट है। ये तकरीबन 1:3 1:4 की ट्रेड बनती है, और अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल होती है एंड दैट कुड बी अ ब्लॉकबस्टर ट्रेड। तो एक तो ये हाजिर सिग्नल अवेलेबल आपको मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि लेट्स सपोज अगर मार्केट इस सिग्नल को फेल करके नीचे आती है, तो फिर ये फाइनल डिफेंस लाइन बुल्स की है, यानी ये वो लेवल है जिससे अगर कीमतें नीचे गिर गई तो ये पूरे का पूरा USD JPY मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है, ये खतरे में पड़ के खत्म हो सकता है। दैट मीन्स दैट्स अ फाइनल डिफेंस लाइन। एज लॉन्ग एज मार्केट इस 152.86 और 153.60 के एरिया से ऊपर है, कोई भी बाइंग सिग्नल आता है उसको हमें उसके ऊपर चांस लेना चाहिए, उस पर बाय उसके ऊपर काम करना हो सकता है। लेकिन एट ऑल टाइम्स अपने रिस्क को आपने मैनेज्ड रखना है। गोल्ड मार्केट, गोल्ड के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखो कि वही लेवल के जिस लेवल और एरिया से कीमतें पहले गिरी थी, उसी लेवल के ऊपर दोबारा से एक सेलिंग सिग्नल बेरिश पिन बार की शक्ल में आ गया फ्राइडे 5 दिसंबर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ऑन भाई आप मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्लों को, किसी कैंडल की शक्ल को बाइंग सिग्नल बोल रहे हो, किसी कैंडल की शक्ल को सेलिंग सिग्नल बोल रहे हो। जैसे USD JPY मार्केट में ये बुलिश पिन बार, इसको मैंने बाइंग सेटअप सिग्नल बोला। गोल्ड मार्केट के अंदर ये बेरिश पिन बार, इसको मैंने सेलिंग सेटअप सिग्नल बोला। अब कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम एज प्राइस एक्शन ट्रेडर्स प्राइस एक्शन सेलिंग बाइंग सेटअप सिग्नल्स कंसिडर करते हैं, और जिनको करते हैं वो मैंने यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स के नाम से बनाई प्लेलिस्ट में पढ़ी, डिफरेंट वीडियोस के जरिए आपको समझा सिखा दिया कि फला किस्म की कैंडल की शक्ल, इसका मतलब क्या है, इस कैंडल की शक्ल का मतलब क्या है। तो प्लेलिस्ट में पढ़ी वीडियोज़ को डेली बेसिस पे एक वीडियो भी देखना स्टार्ट कर दो। बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, आधे ट्रेडर आप वैसे ही बन जाओगे, बिगिनर लेवल पे सब समझ आ जाएगी, और फिर इन अपडेट्स का भी आपको मजा आएगा। अब करना क्या है, गोल्ड मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, गोल्ड मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। ऑब्वियसली वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। अब बाय किन लेवल से करना है, मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले एक एरिया मैंने यहाँ मार्क किया, रेड लाइन मार्क की, एक रेड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क की, और एक रेड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क की। तो एज लॉन्ग एज ऑब्वियसली मार्केट 3885 3947 4025 इन सपोर्ट एरिया से ऊपर है, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। और फिर एक और लेवल हमारे पास 21 EMA, ये वाला 21 EMA, इसके ऊपर भी अगर कोई सेटअप सिग्नल बाइंग सेटअप सिग्नल बनता है तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली मोमेंटम मार्केट का बुलिश, ट्रेंड मार्केट का बुलिश, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। लेकिन अगर आप एक छोटी सी ट्रेड चाहते हो काउंटर ट्रेंड, जो ट्रेंड के खिलाफ हो, तो ये वाली बेरिश पिन बार बहुत अच्छे रेजिस्टेंस एरिया पे बनी है कि जिसके 50% रिट्रेसमेंट रेंज में एंट्री, यानी इस पूरी पिन बार के हाई में से लो को माइनस करके जो आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड करके लो में ऐड करके आपके पास 50% रिट्रेसमेंट एरिया आ जाएगा। नहीं तो उसकी फिबोनाची ड्रॉ करके आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपकी सेल लिमिट है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, 2 गुना फासले पे 21 EMA पड़ा हुआ है। तो ये एक छोटी सी काउंटर ट्रेंड ट्रेड हो सकती है। और उसके बाद अगर 21 EMA डाउन साइड पे ब्रेक हो जाते हैं तो फिर वेट करो कि कीमतों के इस एरिया पे आने का, और इस एरिया से दोबारा प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स पे काम हो सकता है। वो मार्केट्स के जिनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो वीक डेज में लेके आता हूँ उन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। गोल्ड को मैंने डिस्कस कर दिया, और वेडनेसडे वाले दिन गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ। तो देखते हैं तब तक जो अभी हमने बात की है, प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, क्या चीज़ अनफोल्ड होती है। US 500 आप देखो कि अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को इस टाइम पे की रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट टेस्ट कर रही है। अब US 500 के अंदर ऑप्शंस क्या है, प्राइस चार्ट ऑलरेडी मैप्ड है, देख लेता हूँ अगर मजीद मैपिंग की इसको ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल ठीक मैप ऑलरेडी किया है। नाउ द थिंग इज 2 ऑप्शंस। एक बात तो हमने
हमने लेफ्ट से राइट मार्केट को देखा, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, कहाँ से बाय करना है, या रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट्स या सपोर्ट्स पे पुल बैक। दैट मीन्स कि एक लेवल 6769 का 21 ईएमए भी यहाँ पे पड़ रही है। इस कंडीशन में 21 ईएमए इनवैलिड है, बिकॉज ये 21 ईएमए इस टाइम पे मार्केट रेंज बाउंड है। ये देखो एक साइडवेज है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट कंडीशन में ईएमएस जो होता है वो इनवैलिडेट हो जाती हैं और उनके ऊपर इतना ध्यान, तो स्टैटिक लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट। तो या तो इस रेजिस्टेंस के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे के मार्केट को मजीद हाई साइड पे जाने का क्लू, यानी इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स। अब कैंडल्स की शक्लें दो तरह से, एक रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स, एक ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स, दोनों तरह की कैंडल्स की शक्लों को मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, देख लीजिएगा। अच्छा, ब्रेकआउट। दूसरा फिर पुल बैक दे 6769, ये इस टाइम मोस्ट रेलेवेंट सपोर्ट लेवल है, यहां पे कोई बाइंग सिग्नल आता है तो बाय किया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं बिटकॉइन मार्केट, एंड पे गोल्ड कर लेंगे। बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये वाला जो मैंने आपके लिए सेलिंग सिग्नल हाईलाइट किया था, ये वाला, इसने अच्छे पैसे बना के दिए, लेकिन रिसेंटली ये सेलिंग सिग्नल मार्केट ने इनवैलिडेट करके इस 21 ईएमए जो कि पुल बैक, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर पुल बैक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, इसको अपसाइड पे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन आप देखो कि मार्केट फेल हो गई। पिछले 3-4 दिनों से इसी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है। ऑल वी वांट टू सी इसके मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देके इस 21 ईएमए जो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन $92,000 के एरिया पे पड़ती है, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बना के दे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, दोबारा से शॉर्ट सेल साइड पे हमने काम करना है। बिटकॉइन पे इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, कल के दिन बिटकॉइन मार्केट की डेडिकेटेड वीडियो अपडेट है, उसके अंदर मजीद बिटकॉइन मार्केट को डिस्कस कर लूँगा। ऑयल मार्केट के अंदर ओवरऑल लेफ्ट से राइट आप मार्केट को देखो, ये एक बेरिश मार्केट है। आपने 3 महीने का डेटा लेट सपोज यहाँ से उठाया तो ये बेरिश मार्केट, इस बेरिश मार्केट के अंदर जो रेलिवेंट रेजिस्टेंस एरियाज़ है उनको आपने मार्क करना स्टार्ट कर दिया, और इन रेजिस्टेंस एरियाज़ को मार्क करने के बाद आपको पता लग गया कि भैया ये वो एरिया 6097 से लेकर 6184 और 6296 ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ है कि जिन रेजिस्टेंस एरियाज़ पे डीपर पुल बैक के आने के बाद कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर हमने शॉर्ट सेल साइड पे खुद को पोजीशन करना है। अब आपने अगर बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना है उसके लिए तो यूट्यूब चैनल पे बड़ी प्लेलिस्ट आपने देख ली है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना समझना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं। हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है कि जहाँ पे मैं अपने एनालिसिस को शेयर करता हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स, वीक में एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम, और मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में हमारा बिगिनर से एडवांस लेवल पे अपनी स्क्रीन पे आप ये ट्रेडिंग कोर्स पढ़ा देख रहे हैं। ये ट्रेडिंग कोर्स आप करते हो और प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब में डिटेल में दिया हुआ है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस मिलेगा, इस्तेमाल करके फॉलो करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जितनी मार्केट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है ना, इन मार्केट्स के डेली चार्ट टाइम फ्रेम्स पे आइडियाज़ को बिल्ड करने के बाद आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, और ये मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स में पढ़ी ये प्लेलिस्ट के अंदर 75 वीडियोज़ में बाकायदा एक वीडियो रखी है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। उसके अंदर मैंने बताया कि लेट्स सपोज अगर हम ये गोल्ड मार्केट के अंदर इफ़ यू वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, काउंटर ट्रेंड हम जाना चाहते हैं, तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके हम देखते हैं। तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है, और इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन पे मार्केट टेस्ट करती है और यहाँ पे ऐसी कैंडल की शक्ल बना दे जो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का क्लू दे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल स्टॉप के साथ कर सकता हूँ। या लेट्स सपोज मैं आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाऊँ और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी यही सपोर्ट एरिया, तो समझ रहे हैं। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शनल बायस है कि इफ यू वांट टू बाय ऑन डेली चार्ट टाइम फ्रेम, यूएसटी जेपीवाई मार्केट के केस में हमने यहाँ पे बाय करने हैं, तो 4 आवरली के ऊपर जाके देखो कि मुझे टाइट स्टॉप, जैसे 4 आवरली में बल्कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमने क्या आइडिया बिल्ड किया, गौर से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जाते आते। डेली चार्ट टाइम फ्रेम बुलिश पिन बार है, हमने कहा जी हम इसकी रिट्रेसमेंट रेंज 50% यहाँ बाय लिमिट होगी, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, और हमने ऊपर, अच्छा ये तो हमारी लिमिट एंट्री रिट्रेसमेंट एंट्री हो गई। लेकिन 4 आवरली चार्ट, अब डेली पे हमने डेली पे हमारा बायस क्या है कि वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। 4 आवरली पे जब हम जाते हैं तो 4 आवरली पे हमने क्या किया, 4 आवरली पे देखा कि अच्छा यार ये बिल्कुल जो 4 आवरली की ट्रेंड लाइन है ना, इसके बिल्कुल ऊपर ये एक इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। अच्छा, अब ये इनसाइड बार पैटर्न ऐसा है कि ये जो मदर कैंडल, देखिए इनसाइड बार पैटर्न या नजर आ रहा है, इनसाइड ये वाला इनसाइड बार पैटर्न। तो अब ये इनसाइड बार पैटर्न ऐसा है कि इस इनसाइड बार पैटर्न की जो मदर कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये 5 नंबर, इसका अगर हाई अपसाइड पे ब्रेक होता है ना, तो 4 आवरली का बेरिश ट्रेंड भी खतरे में पड़ता है कि मार्केट ब्रेक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगा के 4 आवरली की इनसाइड बार पैटर्न, बाय स्टॉप ऑर्डर, यहाँ पे नीचे आपका स्टॉप लॉस है 1:2 1:3 टेक प्रॉफिट टारगेट। बात समझ गए कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेट्स सपोज अगर मार्केट इस बुलिश पिन बार की 50% रिट्रेसमेंट रेंज में पुल बैक नहीं देती, ऊपर से ही ऊपर निकल,
तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अब देखें ब्रेकआउट, यानी 4 आवर छोटा टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम क्या करना चाहते हैं, हम बाय करना चाहते हैं ना, बाय। तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट एंट्री यानी ऊपर फील्डिंग लगा दी, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे पुल बैक। तो इस तरह से आप जो है वो आवरली या 4 आवरली, और बाय द वे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आपको बताई सिखाई हुई हैं। अब एंड पे मैं एक बात आपको करूँगा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ऑन भाई आप बार बार जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो वो अपनी प्लेलिस्ट आप दिखा रहे होते हैं यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट, ये आप बार बार, भाई वो फ्री है ना, उसको आपको कुछ देना तो नहीं है ना वो प्लेलिस्ट। मैं इसलिए कहता हूँ आपको, मैंने 1-2 कमेंट्स लोगों के पढ़े, यार आप बार बार वो प्लेलिस्ट पे, मैं अगर मार्केट की अपडेट, मेरी जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैं अगर मार्केट की अपडेट दे रहा हूँ, अब उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, अगर पहली दफ़ा एक बंदा वीडियो देख रहा है या ट्रेडिंग का जिसको नहीं पता कि कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप, सेल सेटअप, बाय सेटअप, तो उसको एटलीस्ट एक रिसोर्स मैंने आपके लिए बना के रखा है यूट्यूब चैनल पर कि भाई ये जो बात मैंने की है ना, इसको समझने के लिए वो उधर चले जाओ, वो प्लेलिस्ट पड़ी है, फ्री पड़ी है आपके लिए, एज अ रिवॉर्ड मैंने रखी है अपने प्यार करने वालों के लिए, सपोर्ट करने वालों के लिए, कि आपको पता लग जाए कि बिगिनर लेवल पे लेट्स सपोज सपोर्ट कैसे लगानी, रेजिस्टेंस कैसे लगानी, ट्रेंड्स को कैसे हाईलाइट करना, कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं। अब US 500 मैंने डिस्कस किया आपके साथ, बहुत लोग जो इवन इस मार्केट को ट्रेड करते हैं US 500 को, उनको नहीं पता S&P 500 है क्या। तो वो प्लेलिस्ट आप देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे मार्केट्स का पता लगेगा। एनालिसिस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके 2 बोल प्यार के मीठे कमेंट सेक्शन में भी बोल दीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करें, ताकि आपके क्रिटिसिज्म के ऊपर नेक्स्ट मजीद इंप्रूवमेंट अपने एनालिसिस को डिलीवर करने में लेके आएँ, कि अगर आपको हमारे एनालिसिस जिस तरह मैं आपके लिए कर रहा होता हूँ कहीं पे कोई मुश्किल दिक्कत हो तो मजीद अपने वर्ड्स को आसान करके कोशिश की जाए कि आपको बात बताई जाए। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।